आज हमारे साथ डॉक्टर दिवाकर मौजूद हैं जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश में प्रैक्टिस करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं ओएबी के बारे में, जो कि आजकल बहुत ही उभरती हुई प्रॉब्लम है और इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। वेरी वेलकम सर। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहूँगी ऑफ कोर्स हमारे ऑडियंस के लिए, कि होता क्या है ये ओएबी, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो बोलते हैं कि मुझे ओएबी है लेकिन मुझे पता नहीं है कि होता क्या है ये। उनके लिए क्या बोलना चाहिए? देखिए, जैसा कि आप इसके नाम से समझते हैं, ओवर एक्टिव ब्लैडर, ये है OAB। तो ओवर एक्टिव मतलब, ब्लैडर मतलब मूत्राशय को कहते हैं, जिसमें हमारे शरीर के निचले हिस्से में स्थित होता है और मूत्र इकट्ठा होता रहता है। तो जब भी हम कोई नॉर्मल एक्टिविटी कर रहे हैं डे टू डे, तो मूत्राशय में यूरिन धीरे 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 इकट्ठा होता रहता है और उस समय हमें उसका कोई पता नहीं चलना चाहिए, तभी तो हम अपना काम कर सकते हैं। अगर हमें हमेशा ही इच्छा होती रहे कि मैं यूरिन करने जाना है, तो हम अपना काम कैसे करेंगे? तो यूरिनरी ब्लैडर को एक साइलेंट क्वाइट ऑर्गन होना चाहिए जो मूत्र को अंदर इकट्ठा करता रहे बिना कुछ अलार्म बजाए। तो कुछ लोगों में कुछ बीमारियां ऐसी हो जाती हैं, कुछ परेशानियां ऐसी हो जाती हैं, इसके चलते जो पेशाब की थैली की जो मसल्स हैं, जो दीवार हैं, वो उनमें एक प्रकार का एक्शन क्रिएट होने लगता है, एक्टिविटी होने लगती है, मस्कुलर टिचिंग टाइप की चीज़ समझिए होने लगती हैं। तो जैसे ही उसमें थोड़ा भी यूरिन भरता है, 50 ml, 100 ml, 150 ml, तो उसकी मांसपेशियों में संकुचन पैदा होने लगता है और उसकी वजह से किसी व्यक्ति को लगेगा मुझे यूरिन लगा है, मुझे टॉयलेट जाना चाहिए, तो वो जल्दी जल्दी यूरिन करने जाने लगते हैं। या फिर कुछ लोगों में वो जो इच्छा होती है पेशाब करने की इतनी तीव्र होती है कि वो जो भी काम कर रहे हैं वो छोड़कर दौड़ के टॉयलेट जाना पड़ता है। उन्हें लगता है कि हमारी पेशाब निकल जाएगी रास्ते में। या फिर कुछ होता है तीसरा, कि इतना जोर से इच्छा हुई कि वो टॉयलेट पहुंचने से पहले ही उनका यूरिन निकल गया, लीक हो गया। तो ये तीनों तरह की परेशानियां ओवर एक्टिव ब्लैडर में हो सकती हैं, और जो कि आप समझ सकती हैं कि कितनी गंभीर समस्या किसी व्यक्ति के लिए हो सकती है। तो जो भी पेशेंट हैं जो कि अर्ली डायग्नोसिस नहीं करवाते हैं अपना और लेट करते हैं इस प्रोसेस को और सोचते हैं कि उम्र का एक शायद ये चले जाएगा 1-2 दिन में या 4 दिन में, वो इसी के साथ जीते रहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? क्या डिले क्यों नहीं करना चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसको एक तो पहली बात, ये सिम्टम जो हैं आपको जरा आप सोच रहे हैं एज की वजह से हैं, या मैं लेडी हूँ, या मीनोपॉज हो गया है इसलिए हो रहे हैं, एक सेल्फ डायग्नोसिस जो लोग बना लेते हैं वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि ये सब सिम्टम जो मैंने आपको बताए, जल्दी जल्दी पेशाब आना, एकदम से पेशाब लगना, या तुरंत लगना और निकल जाना, ये गंभीर बीमारियों के लक्षण भी हो सकते हैं। ये मूत्राशय के अंदर पथरी बन गई होगी, मूत्राशय के अंदर इन्फेक्शन होगा, मूत्राशय के अंदर कैंसर होगा, तो भी यही सिम्टम होंगे। इसलिए अपने आप से तो कभी ना सोचें कि मुझे ओवर एक्टिव ब्लैडर हो गया, है ना। डॉक्टर से बात करके, यूरोलॉजिस्ट से बात करके, जांचें करा के पहले समझें कि कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है। एक तो ये पहलू है इसका। जब आपको गंभीर बीमारी नहीं है, कोई नहीं है, और आपको वाकई में ओवर एक्टिव ब्लैडर है, तो इसको उम्र का तकाजा नहीं मानना चाहिए, या कोई साइकोलॉजिकल एंजाइटी की वजह से हो गया ऐसा नहीं मानना चाहिए। इसकी कम से कम नहीं तो आज 10 तरह की दवाइयाँ मौजूद हैं हम लोगों के पास, सभी डॉक्टर के पास, और उन दवाओं के प्रयोग से आपकी समस्या बिल्कुल चली जाएगी। क्या इसमें सर्जरीज की भी जरूरत पड़ती है या दवाइयों से? अधिकतर दवाओं से ठीक होता है, मतलब मैं कहूँगा कि 95-96% लोग दवाओं से ठीक हो जाते हैं। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि कोई सर्जिकल प्रोसीजर करना है। सर्जिकल प्रोसीजर करना भी है तो वो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर दवा लगा दी जाती है, उससे ठीक हो जाते हैं। जी, आप कोई अगर अपना कोई केस रिकॉल कर पा रहे हो जिसमें काफ़ी लेट किया पेशेंट ने और फिर क्रिटिकलिटी हो गई हो? हाँ, बहुत होते हैं। अक्सर मैं देखता हूँ महिलाएं जिनको ये यूरिन का कंट्रोल कम होता है, तो पहले क्या करती थी, शॉपिंग करने भी जा रही हैं, ज्वेलरी शॉप पे भी जा रही हैं, सब्जी खरीदने भी जा रही हैं। अब उनको क्या होता है, एकदम से यूरिन लग गई तो वो मार्केट जाना बंद कर देती हैं, सोशल गैदरिंग में जाना बंद कर देती हैं, सिनेमा देखना बंद कर देती हैं, तो उनकी लाइफ, सोशल लाइफ बहुत ख़राब हो जाती है। तो मैंने एक देखा, टीचर थी, उन्होंने अपना जॉब ही छोड़ दिया, एंड शी वॉज वेरी गुड टीचर। मेरी डॉटर के स्कूल में टीचर थी, उसने जॉब छोड़ दिया। तो पता चला मैं सो एंड सो मैडम ने छोड़ दिया, क्या हुआ उन्हें पता नहीं, क्या हुआ बताया नहीं उन्होंने क्या हुआ, पर कह रही थी कि तुम्हारे पापा से मिलने आऊँगी। तो व्हेन शी केम देन शी टोल्ड कि ये परेशानी थी, और मैं स्कूल में तो टॉयलेट्स बच्चों वाले ऑक्यूपाई होते हैं, बहुत कम टॉयलेट्स होते हैं और लंबी लंबी क्लासेस होती हैं, तो मैं सोचा मैं हो गई हूँ इतनी बड़ी, रिटायरमेंट 8-10 साल पहले ही ले लेती हूँ। शी लेफ्ट द जॉब। देन आई सेड मैडम आपने पहले मिल लिया होता तो अच्छा रहता। फिर मैंने दवा बताई, शी गॉट कम्प्लीटली ऑलराइट, नाउ शी थिंकिंग व्हाट टू डू। सो जितना जल्दी हो सके मिल लेना चाहिए डॉक्टर हाँ, से। इसको कृपया
एज से नहीं मानना चाहिए। जी। मैंने बहुत बार सुना है और आप सभी लोगों ने भी सुना होगा, बिहेवियरल थेरेपी नाम की कोई चीज़ होती है। हाँ, हाँ। हमारे व्यूअर्स के लिए आप उसको थोड़ा इलाबोरेट करेंगे? देखिए क्या है कि जो अधिकतर देखने में आया ओवर एक्टिव ब्लैडर की बीमारी, लोगों में एक साइकोलॉजिकल उनका मेकअप कैसा है, क्या वो बहुत स्ट्रेसफुल टाइप के लोग हैं जो हर छोटी बात पे बहुत तनाव ले लेते हैं, या उनके घर में कुछ परेशानी का वातावरण रहता है, या उनका जॉब जो कर रहे हैं सेटिस्फाइंग नहीं है, काम बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, कोई लोन ले रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उन पे मानसिक तनाव है और जो वो दूसरे से शेयर नहीं करना चाहते हैं, एंग्जाइटी में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं। उन लोगों को कभी कभी ज़्यादा देखने में आता है ओवर एक्टिव ब्लैडर। तो ऐसे लोगों को हम लोग कहते हैं कि आप बिहेवियरल थेरेपी में जाइए। क्या करिए बिहेवियर कि एक तो आप खाने पीने में ध्यान देने लग जाइए, पानी की मात्रा या कोई भी लिक्विड की मात्रा अगर आप ज़्यादा लेते हैं, आपका बिहेवियर ऐसा है कि आप हर 2 घंटे में गिलास पानी पीते हैं, या दिन भर में आप 8 कप चाय पीते हैं, या आप कॉफ़ी के बहुत शौकीन हैं, कोल्ड ड्रिंक्स के बहुत शौकीन हैं, आपको मालूम ही नहीं कि इनसे ऐसा हो रहा है, तो आपके बिहेवियर में अगर ये चीज़ है, एक्सेस लिक्विड्स, एक्सेस ड्रिंक्स, एक्सेस कुछ भी चीज़ है तरल पदार्थ, वो आपको कैसे उसको कट डाउन करना होगा, ये आपको अपने लाइफ में देखना है। दूसरा, कुछ लोगों की डाइट ऐसी होती है, वो हजम होने के बाद यूरिन से जो उनके मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स निकलते हैं वो यूरिनरी ब्लैडर को थोड़ा स्टिमुलेट करते रहते हैं, तो यूरिन की इच्छा ज़्यादा होती है। जैसे आप अगर कॉफ़ी पी लें तो आपको 2 घंटे बाद 3 बार यूरिन लगेगा, क्योंकि कॉफ़ी में कैफीन जो होता है वो यूरिन में चली जाती है कैफीन, और यूरिन में जाके यूरिनरी ब्लैडर को अंदर से स्टिमुलेट करने लगती है कि जल्दी जाओ टाइप का। तो ऐसे ही कुछ लोग ज़्यादा मिर्च खाते हैं खाने में, कोई भी मिर्च, लाल हरी काली सब मिर्च में कॉमन एक कैथेप्सिन एक पदार्थ होता है जो यूरिन में निकलता है और यूरिनरी ब्लैडर को बार बार स्टिमुलेट करता है। ऐसे ही कुछ हमारे आजकल आर्टिफिशियल जो होते हैं प्रिजर्वेटिव्स, फूड प्रिजर्वेटिव्स जो होते हैं, वो यूरिन में आते हैं और यूरिन को स्टिमुलेट करते हैं। तो आप क्या खा रहे हैं उसमें भी काफ़ी परिवर्तन करा जा सकता है और आपका ये सिम्टम कम हो सकते हैं। तीसरा, अगर आपके पास आपका वेट ज़्यादा है, ओवर एक्टिव ब्लैडर आपको ज़्यादा होगा, तो लोगों को हम लोग कहते हैं कि अगर आपकी लाइफ में कुछ वेट रिडक्शन स्ट्रैटेजी है, डाइट से है, चाहे एक्सरसाइज से है, चाहे जैसे भी है, अपने वजन पे ध्यान दीजिए तो आपकी ओवर एक्टिविटी कम हो जाएगी। चौथा, अगर आपको स्मोकिंग है, जो कि मेल्स में फीमेल्स में आजकल सभी में देखने में आता है, अगर स्मोकिंग है तो स्मोक की वजह से आपको यूरिनरी ब्लैडर की ओवर एक्टिविटी बढ़ सकती है। राइट। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम कहते हैं बिहेवियरल चेंज इन योर लाइफस्टाइल चेंज करिए। जी सर, कोई टेक होम मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? टेक होम मैसेज में यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये सिम्टम है, और ज़्यादा मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपके परिवार में किसी को ये सिम्टम है, आपकी माताजी को, आपकी बड़ी बहन को, आपकी दादी को, बेटी को, भाई को, फादर, किसी को भी आपको ये सिम्टम हो रहे हैं, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि लोग ये कहते नहीं हैं, सिर्फ अपनी लाइफ को उस हिसाब से एडजस्ट करना चाहते हैं। तो आपने आजू बाजू देखेंगे तो आप पाएंगे कि लोगों को ये ऐसा हो रहा है, आप जान जाएंगे मेरी माँ टॉयलेट हर घंटे पे जा रही है, क्या बात हो गई है, तो आप उससे पूछिए कि क्या हो रहा है, और फिर उनको समुचित जांच कराइए, समुचित चिकित्सा कराइए, तो कहीं आपका उनके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, थैंक यू। इतनी अच्छी नॉलेज।